का फैन तो हम उसी समय से हो गए थे जहाँ वो बैटरी का, एक साइड बैटरी का जब विरोध किए थे उस समय से हम बहुत बड़ा फैन हो गए। अगर हम लोगों को बात अगर थोड़ा ध्यान से अगर सुन ले, अगर थोड़ा हम लोगों को रोजगार लगा दे जो हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग उनको देवता तो ऐसे मानते आ रहा है और भी हम उनको पूजेंगे। तो मनीष भैया सुन लीजिए कि सोनू सूद सर का फोटो खींच चुके हैं, बहुत बड़े फिल्म शूटिंग में जा चुके हैं और अब इनकी उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद इनकी नॉलेज तो है, नॉलेज खत्म नहीं हुई, भले रोजगार चली गई, काम छीन गई, लेकिन अब चाहते हैं कि आपके सच तक न्यूज टीम में जुड़कर आपकी कैमरामैन के काम कर। डिजिटल इंडिया में एक ऐसे व्यक्ति है कि मात्र सिनेमा घरों में एक बार गए, वो भी निरहुआ जी का मूवी देखने, निरहुआ जी का फिल्म देखने। सोनू सर से तो हम ऑलरेडी मिल चुके हैं और फिर प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो फिर उनसे मिलेंगे। हमको मनीष भैया से मिलना। हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो सोनू सूद यानी गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, रील से रियल स्टार बनने वाले सोनू सूद के साथ काम कर चुके हैं और उनसे मिलने के लिए पटना के बापू सभागार के सामने आज खड़े हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सोनू सूद इस बापू सभागार में आएंगे और उनसे शायद यह उम्मीद लगा के यहाँ पे खड़े हैं कि सोनू सूद से एक बार मिल लें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सामने। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार शाह हुआ। जी, आप बता रहे हैं कि सोनू सूद के साथ काम किया, क्या मामला? जी, सोनू सूद के साथ में काम पहले जो हम मुंबई गए थे तो वहाँ 2012 में हम गए थे, तो उसके बाद 2-4 साल तो दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद हम कुछ डायरेक्टर के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से हमको काम मतलब खोजे, तो हमको फोटोग्राफी का काम पसंद में आया, जो कि हम फोटोग्राफी का काम इनका जब जहाँ अवार्ड जब होता था, शो होता था, तो वहाँ भेजा जाता था, तो वहाँ फ़ोटो शूट करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे सीरियल वगैरह में हमको काम मिला और हम सीरियल वगैरह में भी हम काम किए, फ़ोटो शूट के काम किए, ऑडिशन का भी जो ऑडिशन होता है जो सोनू सूद सर के साथ कब काम किया? सोनू सूद के सर के साथ में काम किए थे लगभग 2000 लगभग 15-16 के करीब में। अच्छा, 15-16 में सोनू सूद सर के साथ आपने काम किया और आज 2022 में जब पटना में आ रहे सोनू सूद सर, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे करे, कारण क्या है? जी देखिए, हम कभी आज तक हॉल में कभी नहीं गए और कहीं कोई सेमिनार में भी नहीं गए। और एक बार हम हॉल में गए थे, निरहुआ रिक्शा वाला लगा था और हमें पता जैसे चला, मनीष भैया का बहुत बड़ा फ़ैन है हम, बहुत मनीष भैया का, मनीष के सब जो पत्रकार है उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और उनका वीडियो हम सब देखते हैं, उनका वीडियो का हम कमेंट शेयर लाइक भी कर देते हैं, क्योंकि उनका आवाज़ जो है ना एक बहुत अच्छा बुलंद आवाज़ है जो कि सच्चाई के लिए वो निकलता है। अच्छा, मिलना किन से है? मनीष कश्यप से, दोनों से? नहीं, दोनों से। हमारे लिए ज़्यादा उत्सुकता किन से? सोनू सूद, मनीष कश्यप? देखिए, सोनू सर से तो हम ऑलरेडी मिल चुके हैं और फिर प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो फिर उनसे मिलेंगे। हमको मनीष भैया से मिलना था अधिकतर, जो मनीष भैया जो सोनू सूद के माध्यम से आए हैं, मनीष भैया के माध्यम से सोनू सूद सर आए हैं, तो हम सब पहले सोनू सूद सर जो अभी हम मिले हैं, वो अभी आए थे, हम उनसे मिले भी है और बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलकर। और हमको इस बात की खुशी हुआ कि हमारे बिहार में, हमारे भारत मतलब कि बिहार के धरती पर सोनू सर पधार रहे हैं, इसके लिए हमको उत्साहित हुए और वहाँ से हम भागे चला है कहीं की, हालांकि हम कहीं जाते नहीं है, हॉल में गया हुआ बहुत साल हो गया, हम एक ही बार गए थे, निरहुआ रिक्शा वाला जब था। डिजिटल इंडिया में एक ऐसे व्यक्ति है कि मात्र सिनेमा घरों में एक बार गए, वो भी निरहुआ जी का मूवी देखने, निरहुआ जी का फिल्म देखने, लेकिन कारण क्या है कि आप यहाँ पे सोनू सूद सर का इंतजार करना, कोई समस्या होगी या उनसे मिलना, या हो सके आपको इंडस्ट्री में कोई काम ना मिल रहा हो अभी? देखिए, काम तो हालांकि हम लोग अभी बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल, सब चीज़ है मगर हाथ में कुछ नहीं है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी, शरीर है, मगर काम अभी ढंग का भी कहीं नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अगर इसके मतलब लिए अगर सोनू सर अगर कुछ सोच रहे हैं हम लोगों के लिए, अगर कहीं रोजगार लगा रहा है, जो माध्यम काम करते हैं इसका कहीं अगर सेट करा रहा है, तो ऐसे भी बिहार के लिए काफ़ी वो जान देते आ रहे हैं, है ना, बिहार के लिए नहीं बल्कि अभी सभी राज्यों के लिए वो ध्यान दे रहे हैं। अगर हम लोगों को बात अगर थोड़ा ध्यान से अगर सुन ले, अगर थोड़ा हम लोगों को रोजगार लगा दे जो हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग उनको देवता तो ऐसे मानते आ रहा है और भी हम उनको पूजेंगे। अब क्या कर सकते हैं? आपने स्पष्ट नहीं किया कि जो रोजगार और अपनी काम मांग रहे हैं सोनू सूद सर से कि मनीष कश्यप से?
नहीं, मनीष कश्यप तो आवाज उठाते हैं, वो तो विरोध, वो तो आपने बता रहे कि आप फोटो शूट का काम करते हैं, कैमरामैन वाली काम कर लेते हैं जी। तो शायद मनीष कश्यप जिससे आपकी कांटेक्ट हो जाए तो शायद हमें लगता है कि आपकी कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगी, क्योंकि कैमरा वाले काम जब इनको वीडियो शूट करना होता है, न्यूज बनानी होती है, तो उसमें एक कैमरा पर्सन की आवश्यकता होती है। जी, जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर मनीष कश्यप आपको अफोर्ड करे कि आप मेरे सच तक न्यूज़ की टीम में आकर कैमरामैन का काम करें, उनका काम संभाले, तो क्या आप सक्षम होंगे, एग्री होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे। हम लोग तो काम खोजते हैं, क्योंकि फैमिली बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रहा है, तो काम तो हम लोग बैठना नहीं चाहते हैं। तो मनीष भैया सुन लीजिए कि सोनू सूद सर का फोटो खींच चुके हैं, बहुत बड़े फिल्म शूटिंग में जा चुके हैं, और अब इनकी उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद इनकी नॉलेज तो है, नॉलेज खत्म नहीं हुई, भले रोजगार चली गई, काम छीन गई, लेकिन अब चाहते हैं कि आपके सच तक न्यूज टीम में जुड़कर आपकी कैमरामैन की काम करें। तो भला इनकी आवाज़ सुनिए और इनको रोजगार दीजिए, क्योंकि होनहार व्यक्ति हैं। अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे बिहार में रहेंगे, सर हमारे बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप, सोनो बिहार और गरीबों का मसीहा सोनू सूद से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मनीष कश्यप सर से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आवाज़ उठा रहा है वो पत्रकारिता में, तो हम चाहते हैं कि जितना भी मीडिया वाला है उसी तरह से अगर आवाज़ उठा लेना, वो तो साल 2 साल नहीं हुआ है जो कि काफिर बदल दिए हुए हैं। अगर इसी तरह के अगर सारी मीडिया वाला अगर आवाज़ उठा दे तो हम लोगों को ये जो गरीबताई है, जो बेरोजगारी है, तो ये सब भागने में कोई समय नहीं लगेगा। तो सभी लोग अगर इस तरह से, ये क्या होता है, ये जो आज जो तकलीफ है, परेशानियां है, किसके वजह से? ये घुसखोरी के वजह से, किसी का से कहीं कहीं बहुत सारा कोई खा लेता है, कोई कोई भूखे रह जाता है। तो इसी चीज़ को दिखाने में मनीष कश्यप जी लगे हुए हैं, उसी को सच को निकाल रहा है और झूठ को मतलब कि वो भी निकाल रहा है, सच झूठ को। इसीलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसा हिम्मत और उतना बाहुबली, उतना शक्तिशाली सभी पत्रकारों में होना चाहिए। और सारी जो ये जो रिश्वतखोर है और जो रेलैया करते हैं, उनका जो भाषा है और इनका बहुत अच्छा लगता है। और ये अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं हमको दिखाई दिया, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं कुछ किए। जब भी किए हैं तो वो सिर्फ जनता के लिए, अपने बिहार के लिए जहाँ नहीं जाने का वहाँ पहुँच गए हैं। इसके लिए मैं हम दाग देते हैं मनीष कश्यप जी, जो कि आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका फैन तो हम उसी समय से हो गए थे जहाँ वो बैटरी का, एक साइड बैटरी का आप जब विरोध किए थे, उस समय से हम बहुत बड़ा फैन हो गए। आपका टोटल वीडियो जो है, हम मतलब जब काम नहीं रहता है तो हम आप ही का वीडियो देखते हैं। हम 4-5 लोगों का ही वीडियो देखते हैं, ज़्यादा तो कुछ देखते नहीं है। हालांकि हम फिल्म सिटी से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से, तो उतना हम नहीं देखते हैं। मगर एगो संदीप महेश्वरी और ये खान सर और ये विवेका बिंद्रो और एगो मनीष कश्यप, सोनू सर का, तो ये सब लोगों का ही हम वीडियो देखते हैं ज़्यादा करके। और ये लोग से हमको प्रेरणा मिलता है और हम चाहते हैं कि कभी मौका मिले, ये लोग जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, हमें भी ऐसा सेवा करने का मौका मिले। देखिए, मनीष कश्यप से इतना प्रेरित या फिल्म सिटी में काम करने वाले कैमरामैन और जिन फोटोग्राफर कह सकते हैं। और अब आखिरी उम्मीद बची है कि कोरोना काल के बाद इनकी हुनर तो नहीं गई, लेकिन काम छीन गई। और संच तक के टीम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको एक कैमरामैन का काम दे, और हो सके तो शायद अगले अहदे पे दे, ताकि बिहार के होनहार युवा हैं इनको काम देने की कोशिश करें। बाकी आप इनके बारे में, सोनू सूद सर के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद आप सभी मित्रों का।